देखिए यकीनन तो एफआईए जो है ना हुकूमत के अंडर है और एफआईए कार्रवाई करे या हुकूमत कार्रवाई की बात तो ये है, लेकिन आपने ट्वीट का बता दिए। ट्वीट कहीं शहबाज गिल की तरह बयान तो नहीं है। ट्वीट कहीं इमरान नियाज़ी की उस जज साहबा के ख़िलाफ़ की तरह तो नहीं है। अगर ट्वीट उसी तरह है जो कि मुझे नहीं पता इस वक्त, और एफआईए ने कोई इसको अभी तक, जो मैं थोड़ी देर पहले टीवी देख रहा था, अभी तक उनको डिस्क्लोज़ नहीं किया किस मुकदमे में उसको बंद किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि कोई नाजायज़ मुकदमा नहीं होना चाहिए, कोई गलत मुकदमा नहीं होना चाहिए। जो भी माजी की हुकूमत ने की है हमने उसको नहीं किया। हाँ, जो जेन्युइन मसला है, जो जेन्युइन मुकदमा है, उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए NRR 2 तो सबसे पहले गूगी को मिला है, जो पंजाब में एंटी करप्शन ने दी है। NRR 2 तो उन्होंने अपनी बहनों को दी है। NRR 2 तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का जो एहतसाब का वो है निज़ाम है, वो पिछले 9 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर ये इमरान नियाज़ी और इनके लोग कहते हैं कि 4 गवाह जो है ना वो मर गए। तो 4 गवाह तो पहले से मर चुके थे। आज जो फैसला इनके हक में आ गया तब आपको याद आया, तो यकीनन उनकी लवाकिन से आप रब्ता कर लें। अगर उसने किसी ने उसको कत्ल किया तो ज़रूर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं गवाह मर गए, क्यों मर गए, ये तो अल्लाह ताला के निज़ाम में हम कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। इमरान नियाज़ी उनके लोग ज़रूर करें, रियासत मदीना के दावेदार। और अगर इस तरह बात कर दे अल्लाह ताला के कामों में कि फ़लाँ आदमी क्यों मर गया, तो फिर मैं ये सवाल करूँगा कि आप क्यों ज़िंदा हो गए, आप पैदा क्यों हुए, जिस पाकिस्तान के लिए आपने मुसीबत डाली। थैंक यू।